शादी के बाद पति या पत्नी को किसी दूसरे से प्यार क्यों हो जाता है? देखिए, ये संसार जो है ना, ये परिवर्तनशील है और यहाँ हर चीज़ बदलती रहती है, लेकिन हम रिश्तों में परिवर्तन नहीं देख सकते। हमें ऐसा लगता है कि हमारे जो रिश्ते हैं ना, वो सेम वैसे ही रहे जैसे हैं। अगर उनमें थोड़ा भी परिवर्तन होता है तो हम घबरा जाते हैं। उन्हीं रिश्तों में से एक रिश्ता होता है पति और पत्नी का, जो बेहद ही गहरा रिश्ता होता है। पति और पत्नी की ये सोच होती है कि जो मेरा पति है वो सिर्फ मेरा ही होके रहे। पति भी यही सोचता है कि जो मेरी पत्नी है वो सिर्फ मेरी रहे, और पत्नी भी यही सोचती है कि जो मेरा पति है वो सिर्फ मेरा रहे। लेकिन ऐसा होता कहाँ है? वो इस चीज़ को परिवर्तित नहीं होने देना चाहते। लेकिन ऐसा क्या हो जाता है कि उन दोनों के बीच कोई तीसरा व्यक्ति आ जाता है। कैसे उन्हें किसी दूसरे से प्यार हो जाता है? तो जो आज का ये टॉपिक है ना, ये इसी से रिलेटिव है। आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, क्या होता है कि शुरू में जब पति और पत्नी एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे से उनकी शादी होती है, उनकी सुहाग रात होती है, तब तक वो अनजान होते हैं, इतना ज़्यादा एक दूसरे को जानते नहीं। तो एक एक्साइटमेंट होता है, एक दूसरे के लिए प्यार बहुत ज़्यादा उमड़ के आता है। जब वो साथ रहते रहते काफ़ी टाइम हो जाता है तो एक दूसरे से प्यार कम होने लगता है, एक दूसरे को समय कम देने लगते हैं, अपने दूसरे कामों में ज़्यादा बिजी हो जाते हैं। उनको ऐसा लगने लगता है कि अब तो हम दोनों एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानते हैं, अब ज़्यादा दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। या एक्साइटमेंट लेवल समझ लो कम होने लगता है। जब हम किसी के साथ रहने लगते हैं ना, उसे हम बहुत अच्छे तरीके से जानने लगते हैं, और एक्साइटमेंट वहाँ होता है जिन चीज़ों को हम नहीं जानते हैं। तो रिश्ते में प्यार, विश्वास और समय ये बहुत अहमियत रखते हैं, और ये चीज़ें जब धीरे धीरे कम होने लगती है, जब पत्नी या पति को अटेंशन एक दूसरे से कम मिलने लगता है। पति और पत्नी के अलावा इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होता जो आपके इतने करीब होता है। लेकिन जब उस रिश्ते में अकेलापन महसूस होने लगता है, जब एक दूसरे के लिए ऐसा होने लगता है कि शायद हमारे रिश्ते में दूरियां आने लगी है, उस अकेलेपन को और उस दूरियों को मिटाने के लिए हम किसी ऐसे व्यक्ति की मदद ले लेते हैं जो हमें बहुत अटेंशन देता है, जो हमें समय देता है, और जो हमारी रिस्पेक्ट करता है, जो हमारी वैल्यू करता है, जो हमारी केयर करता है। ऐसा कोई अगर तीसरा व्यक्ति हमारे जीवन में आ रहा है तो हम अपने पति और पत्नी के अलावा उनके होते हुए भी हम उस तीसरे व्यक्ति की ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि हम अपने जीवन साथी के बारे में सब कुछ जान चुके होते हैं और उससे हम बोर होने लगते हैं। वीडियो कंटिन्यू रहेगा, लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों की माइंड की कसरत के लिए एक सवाल। सिर काटो तो तोला जाऊं, पैर कटे एक वृक्ष कहलाऊं, कमर कटे तो जंगल जानो, जरा मुझे तो तुम पहचानो। जवाब जरूर दीजिएगा। सही जवाब देने वालों के नाम मैं हर संडे शाम 8 बजे फेसबुक पेज और यूट्यूब पर लाइव अनाउंस करती हूँ, तो लाइव जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारे कॉन्टेस्ट में भाग लेते हैं, मन के विनर बनते हैं, तो आपको हमारी तरफ से एक शानदार गिफ्ट दिया जाता है। तो कॉन्टेस्ट में भाग जरूर ले। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। फिर हमें नया सस्पेंस चाहिए होता है जो कि हमें फिर से तरोताजा करा सके। इसलिए किसी दूसरे शख्स को देखकर हमारे मन में भावनाएं उत्पन्न होने लगती है, जिसे प्यार कहा जाने लगता है। हमें लोगों से बात करना पसंद होता है और हम ज्यादा से ज्यादा लोगों से कनेक्शन बनाने लगते हैं। जब हमारी शादी हो जाती है तो एक बंधन को ध्यान में रखकर ही सारी चीजें करनी होती है। लोग शादी के बाद किसी और से प्यार के चक्कर में इसलिए पड़ जाते हैं क्योंकि उन्हें अपने पार्टनर से ज्यादा कोई और पसंद आने लगता है। जब हमारे अंदर किसी बात की, किसी खुशी की कमी महसूस होने लगती है, तब हम खुद से हटकर औरों में ढूंढने लगते हैं, और जिस दिन से भी हमें कुछ अच्छा लगने लगता है, उसी पल से हमें प्यार होने लगता है, क्योंकि हम असंतुष्ट होते हैं उस खुशी के पीछे। वह उसी पल को बार बार महसूस करने की इच्छा मन में आती है। मतलब कि जहाँ हमें खुशी का एहसास होता है, खुशी का अनुभव होता है, वहाँ हमें धीरे धीरे प्यार होने लगता है। और यही कारण है कि शादीशुदा होने के बावजूद पति या पत्नी के रहते हुए आप किसी और के प्यार में पड़ जाते हो, क्योंकि अब आप दोनों के बीच उस खुशी का अनुभव कम हो चुका है। आप दोनों एक दूसरे को समय कम देने लगे हो, आप दोनों एक दूसरे पे विश्वास कम करने लगे हो, और जिसकी वजह से कोई तीसरा इसका फायदा उठाता है। लेकिन यहाँ पे आपको एक ही बात समझाना चाहूँगी कि अपना घर उजड़ने से बचाइए। अगर आपको अपने घर की ज़रूरत है, आप उस घर में रहना चाहते हो अपनी फैमिली, अपने बच्चे, अपने परिवार के साथ, तो अपना घर उजड़ने से बचाना आपका कर्तव्य है। ऐसा कोई भी काम नहीं करना जिसकी वजह से आपके घर में प्रॉब्लम आ जाए। आप सोचिए कि आपको किसी दूसरे व्यक्ति की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, जबकि आपके पति या पत्नी आपके साथ हैं। क्या कमी है? उस कमी को पूरा करने के लिए मिलकर आपस में बात कीजिए, साथ बैठिए, और अगर पहले सब कुछ अच्छा था और अब खराब हो चुका है तो उन चीजों को दोबारा अपनी शादीशुदा लाइफ में लेकर आइए। यदि आपके घर में कोई क्लेश नहीं हो रहा है,
आपके पति या पत्नी भी आपको समय दे रहे हैं, आपको प्यार कर रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं, वैल्यू दे रहे हैं, तो बेहतर होगा कि आप अपने हस्बैंड या वाइफ से बात करें, ना कि किसी तीसरे इंसान की मदद लें। जो भी हमारे रिश्ते में प्रॉब्लम है ना, उसे दोनों मिलकर ख़त्म करने की कोशिश करें और इस तरह से अपने जीवन और अपने शादीशुदा लाइफ को बेहतर बनाएं। देखिए, एक चीज़ कहा जाता है कि जो लोग समझदार होते हैं ना, वो अपने पति या पत्नी के रिश्ते को ही खूबसूरत बना के जीवन का आनंद लेते हैं। जो लोग मूर्ख होते हैं वो इधर उधर भटकते रहते हैं और जीवन भर परेशान रहते हैं। ना वो घर में सुख शांति पाते और ना ही उन्हें बाहर सुख शांति मिलती। तो उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी इस बात से ज़रूर एग्री करेंगे। अगर एग्री है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने दोस्तों और ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर करें। अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंट बनना चाहते हैं, रिश्तों को अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में जानना चाहते हो और उसका समाधान भी चाहते हैं, तो आप इन ई बुक्स को परचेस जरूर करें। ई बुक्स को परचेस करने के लिए दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें। अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं, 1-to-1 कॉल पे बात करना चाहते हैं, समस्या का समाधान चाहते हैं, तो भी आप इसी दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। अगर आप मुझसे लाइव जुड़कर अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं, तो मंडे, वेडनेसडे और सैटरडे शाम 8 बजे मैं फेसबुक पेज और यूट्यूब पर लाइव आती हूँ, तो आप मुझसे लाइव जुड़कर भी अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। यहाँ स्क्रीन पर फेसबुक आईडी और यूट्यूब चैनल शो हो रहा है, आप उसे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर ले। लास्ट में अगर वीडियो पसंद आया तो उसे दिल से लाइक करें, कमेंट और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। साथ में बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले, ताकि जो भी वीडियो मैं पोस्ट करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। इसके साथ ही अगर मेरे वीडियो आपको बहुत ही अच्छे लगते हैं तो फेसबुक पर स्टार देके और यूट्यूब पर सुपर थैंक्स देकर हमें सपोर्ट जरूर करें। धन्यवाद।